नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 19 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस शिफ्ट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को एनालाइज कराने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए ये आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और पूरा पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। आज का 100% का रियल क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा भेजे गए टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सारे क्वेश्चनों को हम इसमें वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। बहुत सारे वीडियो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं, सारे रियल क्वेश्चन है। आज के 19 नवंबर के सारे क्वेश्चन जिसका भी एग्जाम हो चुका है, सारे क्वेश्चनों को क्या कर लेना है, एनालाइज कर लेना है। और आपका रियल स्कोर कितना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसका भी पेपर जो है 20, 21, 22 तारीख को है, तो ये क्वेश्चनों को देख लेना होगा। और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आप एनालाइज कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति जिसको NEP की भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NEP को मंजूरी कब प्रदान की। ठीक है, आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है, क्योंकि हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति जिसको MFC की मंजूरी कब प्रदान की। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें। और इसका बाद इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका C इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देख सकते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग जो है NCF द्वारा अक्टूबर 2006 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकार से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के परामर्श के बाद NPF 2007 को क्या किया गया, मंजूरी दी गई। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि परधौनी नृत्य जो है वो किस जनजाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया था। और इसके पहले अगर प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आपने नहीं क्लियर किया है, टॉपिक वाइज हम आपको क्या किया, MPGK के सारे क्वेश्चनों को करा चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाएं और टॉपिक वाइज क्या करें, अपनी तैयारी को बूस्ट कर लें। नृत्य से संबंधित, मेले से संबंधित, बाध से रिलेटेड, नदी से कोई क्वेश्चन आपका जो छूटने वाला नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि परधौनी नृत्य जो है वो किस जनजाति से संबंधित है। पहला लिखा हुआ है गोंड, B नंबर आपके सामने लिखा हुआ है भील, C नंबर बैगा और कोरकू। ठीक है, तो जो परधौनी नृत्य है वो मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति परंपराओं पर हिस्सा है। और यह नृत्य विशेष रूप से बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। और यह नृत्य जो है धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर, विशेषकर त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनना है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसमें से जो भी आपको अलग लगता है या विषम लगता है मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। ये सारे क्वेश्चन आज के रियल क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भेजे गए क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि आज का विषम जो है इसका क्या होगा, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है इसका करेक्ट आंसर C नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांभर झील। क्या हो जाएगा साथियों, इसका जो विषम है वो सांभर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैराम खान ने किसको हराया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैराम खान ने किसको हराया था। पहला लिखा हुआ है राणा सांगा, B नंबर आपका हेमू, C नंबर आपका महाराणा प्रताप और खान जमान। ठीक है, तो पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को, वो हेमंत चंद विक्रमादित्य, अन्य नाम जो है इनका हेमू, और अकबर के सेनापति जो है बैराम खान के बीच में ये पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर की सेना जो है वो विजय हुई थी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का देख रहे हैं, B नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमू, जिसको क्या कहा जाता है, हेमचंद विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में जापान में प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई वो दारुमा जो है गुड़िया किसकी विरासत पर आधारित है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन जो है करंट से भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स की सारी जो है जनवरी से लेके अभी तक की सारी करंट अफेयर्स के MCQ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कराना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए। ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट करते हैं तो हम आपको करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देंगे। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, A नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन
क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो इसके डिटेल लिखा हुआ है कि दारमा जो आपकी गुड़िया है जापान का एक खास नृत्य प्रतीक और यादगार चिन्ह है। जो दारमा जो गुड़िया है भारत के कंचीपुरम जो है के आए बौद्ध भिक्षुक और बौद्ध धर्म पर आधारित है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर कि पहली बार एसिटिक अम्ल का संक्षेपण वो किसने किया था। ठीक है, आपके सामने 4 वैज्ञानिक का नाम दिख रहा है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके बन के पूछे जा रहे हैं। 9 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके एडवांस केमिस्ट्री से, आपके फिजिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या होगा सही उत्तर? पहली बार जो एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हरमन कोल्वे। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो 1845 में आपका अकार्बनिक घटकों से एसिटिक एसिड को संक्षेपण करने के बाद पहले वैज्ञानिक बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन में संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो भारत या राज्य सभा में सीटों के आवंटन में संबंधित है? पहला लिखा हुआ है 6ठी, बी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 4थी, 5वीं, 8वीं। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, सीटों का आवंटन जो है वह संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। और सीटों का जो आवंटन है वो आपका प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो सही उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, 4थी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया था कि आम का वैज्ञानिक नाम पूछा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का था, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। वैज्ञानिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए सही उत्तर बताइए, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सही उत्तर बताना है, फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें सही उत्तर आपका हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। क्या हो जाएगा? मैरीफेरा इंडिका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। आम का जो रासायनिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है, जिसको फलों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल बेंगड़ का जन्म कब हुआ था? चलिए सही उत्तर बताइए। पहला लिखा हुआ जबलपुर, उज्जैन, मंदसौर और खरगोन। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको रियल स्कोर अपना जरूर बताना है। जिसका भी पेपर आज 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हो चुका है, सभी अपना रियल स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितना नंबर सही किया। और जिसका भी पेपर जो है 20, 21, 22 तारीख को है, तो सभी को इस वीडियो को जरूर देख लेना ध्यान से। सबसे ज्यादा टॉपिक किससे पूछे जा रहे हैं ये आपको समझ पाएंगे। क्या लिखा हुआ है? अमृतलाल बेगड़ का जन्म जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। और इनकी जो पुस्तकें हैं अमृत नर्मदा और तीरे तीरे जो है आपके नर्मदा, इन पुस्तकों का गुजराती या स्वयं द्वारा अंग्रेजी, बंगाली और मराठी में जो अनुवाद है किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि लट्टू को घुमाना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण होगा? चलिए सही बताइए। लट्टू को घुमाना एक उदाहरण किसका है? घर्षण बल है, आप केंद्रीय बल है और केंद्राभिमुख बल है, और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें क्या हो जाएगा? केंद्राभिमुख बल होगा। लट्टू का घुमाना जो है वो क्या होगा सही उत्तर आपका? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय बल वह बल होता है जिससे कोई वस्तु एक घुमावदार पथ का अनुसरण करती है। ठीक है, इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति को, आयतिक और पथ की वक्रता को तत्कालीन केंद्र से निश्चित बिंदु की ओर रहती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था। क्या लिखा हुआ है? झारखंड की जो गुआ खान है निम्नलिखित में से वो किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट, जस्ता, कोयला और लोहा अयस्क। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लौह अयस्क। क्या हो जाएगा साथियों? आपका झारखंड की जो आपकी गुआ और खान है वो लौह अयस्क खनिज से संबंधित है और यह झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। यहाँ से हेमेटाइट अयस्क का खनन भी किया जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध जो है वो बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और इसमें बाबर की विजय हुई थी, जिसके फलस्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1526 में किसके बीच में आपका हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और दिल्ली के सुल्तान जो उस समय थे इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जो है वो क्या हुई थी? विजय हुई थी और यहीं से मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि सामान्यतः स्टोन वार्ट के नाम से जानी जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी जनजाति के प्रायः पौधों द्वारा समझ लिया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। कोई क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल में इसकी लिंक डली हुई है पीडीएफ, और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे स्टोन वार्ट के नाम से जानी जाने वाली हरे शैवाल की जो प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है, जिसे चारा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इसका जो पौधा है वो आपके शरीर कैल्शियम कार्बोनेट से ढका होता है, जिसमें यह पत्थरों की तरह जो है दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो हीरो मोटोकॉर्प ने नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हीरो की जो मोटोकॉर्प है उसके नए सीईओ किसको नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, इसका जो नया किसको नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन चितले। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन चितले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि कार्बन जो है वो किस समूह और आवर्त में मौजूद है। ठीक है, समूह 13 और आवर्त 4 में। इसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल बता दें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी नंबर, समूह 14 और आवर्त 2 में। ठीक है, कार्बन समूह जो होता है वो 14 और आवर्त 2 में मौजूद होते हैं। इस वर्ग के अन्य सदस्य जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन तथा लीड है। चूंकि कार्बन जो है आवर्त सारणी के वर्ग 14 का प्रथम सदस्य होता है, और इस कारण इस जो उपवर्ग के तत्वों के कार्बन वर्ग के क्या कहते हैं, इसको तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन थे हमने आपको कराया। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले आप बने रहना। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। कोई क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।